आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? तेजस्वी 25 से पहले सीएम बनेंगे? अब मुझे इसका ज्ञान नहीं और मैं इन चीजों पर कुछ कमेंट करता नहीं हूं। मैं उसी शब्द उन्हीं चीजों पर बोलता हूं जिसका मेरी समझ से मुझे कुछ ज्ञान हो। मेरा वो स्वभाव नहीं है कि इन चीजों पर स्पेकुलेट करना कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर नीतीश जी को लगता है कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता है कि वो 25 में नेतृत्व कर सकते हैं, तो फिर देरी की क्या बात है। आज भी तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में, तो उनको नेतृत्व दे देना चाहिए ताकि बिहार की जनता के पास ये अवसर हो ये देखने का, जांचने का, परखने का कि 3 वर्ष में कितनी बेहतर व्यवस्था वो बिहार में बनाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? आपको लगता है तेजस्वी में इतनी क्षमता है? भाई मैं कौन हूँ ये बताने आप, क्योंकि आप ये कहते हैं कि 9वीं फेल है वो। नहीं, मैं जो कहता हूँ आप सुनिए। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आपको अपने बच्चों की अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। जैसे नेताओं को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, वैसे आप भी अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करें। लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव जिनकी आप बात कर रहे हैं वो 10वीं पास नहीं है, तो सत्य बात है, कोई हमारी बात बनाई हुई है नहीं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या उनका दल, उनके पिताजी चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने। मैं ये भी कहता हूँ फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 10वीं फेल हो या 8वीं फेल हो, अगर बिहार की जनता आपको वोट देगी तो आप बन जाएंगे। इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि लालू जी को अपने लड़के की चिंता है, लेकिन हमको, आपको या बिहार की जो सामान्य जनता है उसको अपने लड़के की चिंता नहीं है। उसका लड़का पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है और वो जात में फंसा हुआ है, धर्म में फंसा हुआ है, विचारधारा में फंसा हुआ है। कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहा है, कभी भारत चाइना के नाम पर वोट कर रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ, वोट जिसको जनता दे दे, वो आप चाहे 8वीं फेल हो या 8वीं पास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत से लोगों को उनमें बड़े प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं कि युवा नेता हैं, ऊर्जावान हैं। स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, सबको सब में प्रोस्पेक्ट नजर आ सकता है। तो आपकी कोई असेसमेंट नहीं है उनके बारे में? मेरी कोई असेसमेंट, मैंने कोई काम किया नहीं है। 2015 में जब मैं काम महागठबंधन के साथ कर रहा था तब तेजस्वी यादव कुछ थे नहीं उस समय। तो तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप, दोनों लोगों को पहली बार टिकट दिया गया था और जितनी बात होती थी, जो चर्चा होती थी, जो चुनाव प्रचार हुआ, जो चुनाव में जो भी काम किया गया, वो लालू जी स्वयं करते थे। तेजस्वी यादव की तो उसमें कोई भूमिका थी नहीं। उन दोनों का चुनाव लड़ाने के लिए की जिम्मेवारी भी लालू जी ने स्वयं से ले रखी थी। राघोपुर के एक मुखिया को बुलाकर बात करना, सभा कहाँ होनी है, किससे करना है, ये तो लालू जी, नीतीश जी और हम लोग के बीच में तय हुआ था। तेजस्वी यादव तो उसमें थे ही नहीं। तो तेजस्वी यादव अगर आज कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है, बिहार की जनता को जज करने दीजिए। आपने क्योंकि ये कहा है ना कि वो ये बता दें उनकी और क्या उपलब्धि है सिवाय इसके कि वो लालू यादव के बेटे। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल अभी कह देता हूं कि भाई तेजस्वी यादव की पहचान क्या है। यही पहचान है तेजस्वी यादव का, जो क्वालिफिकेशन है या जो उन्होंने अपने जीवन में किया है अभी तक, वो तो इतना ही है कि वो लालू यादव के अगर लड़के नहीं होते तो तेजस्वी यादव की क्या पहचान है। आपने समाज के लिए क्या किया है, खुद के लिए क्या किया है, किसी क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम किया है कि मैं आपके बारे में जानूं, पढ़ूं, समझूं। मेरे लिए वो इंटरेस्ट का विषय नहीं है। भाई आप पत्रकार के नाते बता दीजिए कि अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के नहीं होते तो किस क्वालिफिकेशन, किस कार्य के आधार पर उनका मूल्यांकन होता? नहीं, ये आपके बच्चे का इसी बात पर मूल्यांकन है और पार्टी लालू जी ने उनको दे दी है, वही पार्टी चला रहे हैं अपनी। भाई देखिए, आप लालू जी की आरजेडी पार्टी है तो लालू जी जिसको चाहे दे दे, उन्होंने अपने लड़के को दिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है, बिहार के लीडर नहीं है। बिहार की जनता ने अभी उनको नहीं चुना है। बिहार की जनता जिस दिन चुन लेंगी तो उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया और सबसे बड़ा दल बना आरजेडी। भैया, बिहार में 243 विधानसभा है जिसमें उनके दल 75 सीट वो जीत कर आए। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बिहार के नेता हो गए। ये आपका अगर दल है, आपके पिताजी का दल है, तो आप उसके नेता जिस दिन चाहे बन जाएंगे। जिस दिन आपके पिताजी चाहेंगे आप उसके नेता बन जाएंगे। यूपी में सपा में अखिलेश जी नेता बन गए, वहां के मुख्यमंत्री भी बना दिए गए जीतने के बाद, लेकिन उसके बाद कोई चुनाव तो आप नहीं जीत पाए यूपी में। यूपी की जनता को भी तो मानना पड़ेगा भाई, नेता जनता बनाती है ना। पार्टी तो आपके पिताजी का है तो आप पार्टी का नेता बन सकते हैं, लेकिन राज्य का या देश का नेता तो आप तब बनिएगा जबकि राज्य और देश की जनता आपको माने। लेकिन आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मुझे अब भी रोज फोन करके बुलाते हैं कि आज आपको पद ले। नहीं, नीतीश, देखिए, ये आप राजनीतिक पत्रकार हैं, आपको ज्यादा अनुभव है। अगर मुझे कोई पद की लालसा है, सरकार में जाने की, एमपी बनने की, लोकसभा राज्यसभा में जाने की, तो
कई दल हैं जहां से आप चाहे मैं जा सकता हूं, उसमें क्या दिक्कत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।